in class 7th, lesson 4, it is maths part 2, lesson 4, representing 3D figures into 2D. इसमें हम सीखते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर्स जो 3D फिगर्स होते हैं उसको 2D में कैसे ड्रॉ किया जाए। अभी तक हम देखकर समझ रहे थे, नेट पैटर्न वगैरह देखा हमने, लेकिन अब हम देखते हैं एक प्लेन पेपर पे 3 डायमेंशनल शेप को उसकी ड्राइंग हम कैसे बनाएं। तो जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो वो 3D कभी नहीं होती, वो 2D ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन 2D को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो 3D टाइप दिखे। तो अब वेरियस फिगर्स हम स्क्वायर पेपर पे करेंगे। आप जब इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्वायर पेपर करेंगे। स्क्वायर पेपर क्या होता है? जिसमें ये स्क्वायर्स बने हुए रहते हैं। ओके, तो जैसे आप छोटे बच्चों की मैथ्स की कॉपी देखते हैं तो वो स्क्वायर पेपर होते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मेजरमेंट जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती ड्राइंग की, इसको हम स्केचेस खींचते हैं। ओके, इन स्केचेस को हम कहते हैं ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच द 2D ड्राइंग ऑफ सॉलिड फिगर विच गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द फिगर इज कॉल्ड एन ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच वो होता है जो 3D फिगर्स की ड्राइंग को 2D में कन्वर्ट करते हैं और एक सॉलिड फिगर का आइडिया देता है। यहां पर हमने बनाना है क्यूब। तो क्यूब ड्रॉ करने के लिए, क्यूब का ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करने के लिए हम स्क्वायर पेपर लेते हैं। यहां पर हम एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर की तीनों साइड बराबर होती है, 1 2 3 1 2 3 4 साइड्स, 1 2 3 1 2 3, मतलब आपकी 4 साइड्स बराबर हो गई। ओके, अब हमने एक ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ स्क्वायर विच इज इन फ्रंट ऑफ फेस ऑफ क्यूब। ये हमारे क्यूब की फेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक और स्क्वायर बनाएंगे उसी का आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वैसा ही। ओके, ये हमारे जो फेस है इसका ऑपोजिट फेस रहेगा क्यूब का, तो ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, लिटिल बिट पीछे रहेगा। तो हमने एक ब्लॉक हमने पीछे करके इसको एक और स्क्वायर बना दिया जो इसका बैक हो गया। ओके, अब हमारे पास फ्रंट हो गया एंड बैक हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, जितने करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हैं, जुड़े हुए कॉर्नर्स हैं, उसको हम ज्वाइन करते हैं। ये हमारे कॉर्नर ज्वाइन हो गए जो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। नाउ रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइंस फॉर हिडन फेसेस। अब आप क्या करेंगे, आपके जो बन गया, अब जो पीछे की जो लाइंस हैं, जो आपके हिडन फेसेस हैं, उसको आप डॉट लगाएंगे। ओके, इस तरीके से वी हैव ड्रॉन अ 2D ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ क्यूबॉइड इन 2D फॉर्म। अब हम क्यूबॉइड जो है, ये भी सॉलिड फिगर है, इसको हम 2D ड्राइंग सीखते हैं। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्क्वायर फ्रंट था क्यूब में, उसकी जगह हमने फ्रंट क्या लिया, रेक्टेंगल। क्योंकि हमने देखा है क्यूबॉइड जो बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है ज्यादा। तो फ्रंट फेस हमारा रेक्टेंगल शेप में आया और वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया एक बैक फेस इसके जस्ट ऑपोजिट। ओके, ये भी कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, जितने कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हैं उसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, और जो हिडन कॉर्नर्स हैं, हिडन फेसेस हैं, उसको हम डॉट से मेंशन कर देते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम we can draw a 2D drawing of cuboid. Now come to another figure, that is triangular prism. Triangular prism, इसको हम ट्राई करते हैं 2D ड्राइंग में। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, that is equilateral triangle, तीनों साइड्स बराबर है। ये फ्रंट फेस हो गया। अब पीछे एक और फेस बनाएंगे बैक में, तो वो भी ट्राइंगल बनेगा, जैसा हमने इस रेक्टेंगल के साथ किया था क्यूबॉइड में, जैसा हमने स्क्वायर्स बनाए थे क्यूब में, वैसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारा क्या रहेगा, फेसेस ट्रायंगल शेप के रहेंगे। तो अब हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म का फ्रंट एंड बैक दोनों बना दिया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा फिगर ये आ जाता है। जो हिडन फेसेस है उसकी जो ज्वाइनिंग है वो कैसे बनेगी, वो डॉट से बनेगी। ओके, ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का 2D ड्राइंग हुआ। सिमिलरली सिलेंडर, सिलेंडर में एज वी नो इसका बेस सर्कुलर होता है। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी विल ड्रॉ एन ओवल शेप। एक ओवल शेप बनाया, सर्कल नहीं बना के हम क्या बनाते हैं,
ओवल। ओके, ओवल ये होता है। अगर आप सर्कल को थोड़ा चपटा कर देंगे तो इट बिकम्स एन ओवल। ओके, अब ओवल शेप बनाकर व्हाट वी विल डू, हम दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, सेम हाइट की ओवल के टॉप पर, और वर्टिकल लाइंस के टॉप पे एक आपका ओवल और बन जाता है। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ सिलेंडर। नाउ कोन, कोन में भी सेम ओवल शेप का आएगा, सर्कुलर है तो हम ओवल शेप का एक वो दे देंगे। फिर हम इसका एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ सेंटर से। ओके, इस सेंटर से हम इसका कोन दैट इज ट्रायंगुलर फॉर्म एक यहां से दे देंगे, ये ट्रायंगल बन गया। ओके, पिरामिड, पिरामिड में कौन सा पिरामिड है वो देखना पड़ेगा। ओके, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है ट्रायंगल, स्क्वायर पिरामिड है रेक्टेंगुलर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, कौन सा पिरामिड है, उसका बेस क्या है, उस बेस के नाम से उस पिरामिड का नाम होता है। ओके, तो देन लोकेट द सेंटर ऑफ द बेस। जब हमने सपोज हमने रेक्टेंगुलर पिरामिड करना है तो रेक्टेंगल बनाया, अब रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम बनता है असली में यहाँ, क्योंकि रेक्टेंगल को थोड़ा तिरछा कर देंगे। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका हमने सेंटर ड्रॉ करना है, तो सेंटर हमारा यहां आ गया, ये सेंटर आ गया। इस सेंटर से हमने लाइन दी। ओके, अब जितने भी हमारे वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, उससे हम लाइंस ज्वाइन कर देंगे। जो एक्सटीरियर है उसको हम बोल्ड लाइन बनाएंगे और जो इंटीरियर से हिडन है उसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ पिरामिड। दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। इसी के तरीके से आप स्क्वायर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड भी बना सकते हैं। अभी हमने जो प्रिज्म बनाया था, प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया था। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ प्रिज्म। अब प्रिज्म किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम पेंटागोनल प्रिज्म का एग्जांपल लेते हैं। पेंटागोनल मतलब, पेंटा मतलब होता है 5 लाइंस का जो फिगर होता है उसको हम पेंटागोन बोलते हैं। यहां पर पिरामिड बनाना है तो पेंटागोनल है तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, दैट इज पेंटागोन। 5 लाइन से 1 2 3 4 5 लाइंस आ गई। अब इसमें हर लाइन से एक सीधी सीधी लाइन वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। लुक एट हियर। ओके, नाउ रिमेंबर जनरली a prism of or a pyramid is named after the shape of its base. ओके, बेस के नाम से ही उसका नाम होता है पिरामिड का या प्रिज्म का। तो अगर स्क्वायर प्रिज्म लेना है तो स्क्वायर बनाएंगे, अगर आपको पेंटागोनल लेना है तो पेंटागोन, हेक्सागोनल लेना है तो हेक्सागोन। ओके, इस तरीके से प्रिज्म या पिरामिड बनता है। अब आपने इन सबको ज्वाइन कर दीजिए और आपको यहां पर भी पेंटागोन मिल गया ऊपर, यहां भी पेंटागोन, और ये लाइन से आपका प्रिज्म ड्रॉ हो गया।